हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 3 के पार्ट फर्स्ट में एक प्रश्न था जो कि वर्णमात्री मानचित्र से संबंधित था। उसमें हमने जिले लिखे थे, 33 जिले। तो उन 33 जिलों में से जो 24वां जिला था उसमें वहाँ पर हमने राजसमंद लिखा था। तो क्या हुआ, जो राजसमंद था वो 2 बार आ गया था। तो आप उस राजसमंद की जगह पे, यानी कि 24वें नंबर पर जो राजसमंद है उसकी जगह पर आप सीकर लिख लें, जिसका घनत्व 346 है। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 4, जिसका नाम है समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, मीन, मीडियन एंड मॉड। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको ये बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम मात्र समांतर माध्य एवं माध्यिका को ही डिस्कस कर पाएंगे। बहुलक के लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये यूनिट 4 का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम समांतर माध्य और माध्यिका यानी कि मीन एंड मीडियन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सांख्यिकी का अर्थ समझाइए। प्रश्न संख्या 1 है, सांख्यिकी का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियों की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है तथा इनका विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? आंसर होगा इसका, केंद्रीय प्रवृत्ति वह संख्या है जो किसी समग्र के समस्त मूल्यों का सार प्रकट करती है, अर्थात यह संख्या किसी समंक श्रेणी के महत्वपूर्ण लक्षणों की प्रतिनिधि होती है तथा उन्हें सरल एवं सारांश रूप में प्रस्तुत करती है। इसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 3 है, समांतर माध्य से क्या आशय है, यानी कि समांतर माध्य किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर, समांतर माध्य यानी कि मीन। समांतर माध्य औसत स्थिति को बताता है जो कि समस्त आंकड़ों के योग की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य भौगोलिक रूप से स्थिर ऐसा अंक है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना बहुत सरल होती है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर समाप्त। आज बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से बिजलियाँ कड़क रही है, तो उसकी आवाज़ आपको वीडियो में आ रही होगी, थोड़ा मैनेज कर लेना। प्रश्न संख्या 4, व्यक्तिगत श्रेणी हेतु समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। इसका आंसर है, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र। तो देखिए, सूत्र बराबर x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x बटा n। x बार का मतलब यहाँ पर समांतर माध्य है, सिग्मा x का मतलब यहाँ पर संख्याओं का योग है और n का मतलब यहाँ पर कुल संख्या है। ये 4 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, आपको ऐसे ही सारणी में समांतर माध्य को सोल्व करना है। ठीक है, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने मेरे हिसाब से सारणी बना दी है। आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से वर्ष और वर्षा को अलग कॉलम में बंद करें। ठीक है, अच्छे से सारणी बनाएं। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, इसका प्रश्न नहीं लिखा है। तो देखिए, निम्न आंकड़ों की सहायता से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास वर्ष दिए हुए हैं 2001 से लेकर 2009 तक, और हमारे पास यहाँ पर वर्षा दी हुई है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्याएँ हम वर्ष है हमारे पास वो 9 है, तो n बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर सिग्मा x किया, यानी कि वर्षा वाला जो वर्षा वाली जो लाइन है हमारी, ये
यक्स है, तो इसको टोटल करेंगे तो इसको हम सिग्मा यक्स लिखेंगे और सिग्मा यक्स बराबर यहाँ पर 575 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे। इसका सूत्र हमने ऊपर देखा था, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। तो यहाँ पर एक्स बार बराबर 575/9 और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास आंसर 63.88 आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि जो वर्षा है वो उस समांतर माध्य है, वो समांतर माध्य हमारे पास 63.88 आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने ठीक तरीके से आपको इसके सारणी के नीचे ही आपको सॉल्यूशन दिया है, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम रहेगा आगे, तो मैं जो सारणी है उसके ही बगल में उसके ही राइट साइड में मैं ये जो सूत्र वगैरह है, जो पूरा फॉर्मूला है, जो सॉल्यूशन है वो लिखूँगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, आपको सारणी के नीचे ही फाइल में आपको सारणी के नीचे ही इसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। कुछ परिवारों की निम्नानुसार मासिक आय दी गई है, इनसे समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए मैंने दूसरे पेज का यूज किया है। ठीक है, तो चलते हैं, ये इसका आंसर है। परिवार 1 से लेकर 10 तक हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और यहाँ पर आई दी हुई है हमारे पास। यहाँ पर परिवार जो है n बराबर 10 आ जाएंगे, क्योंकि 10 परिवार हैं टोटल। और यहाँ आई को हमने जो आई है रुपए में है उसको सिग्मा एक्स करेंगे, और ये टोटल जो आएगा हमारे पास 39,000 आएगा। ठीक है, टोटल करने पर 39,000 आएगा। आप भी जोड़कर देख लें एक बार, हो सकता है त्रुटियाँ हो जाती है कई बार। तो अब वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि गलतियाँ ना हो, फिर भी आप चेक लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था इसके पहले 5वें प्रश्न में कि मैं सारणी के नीचे न लिखकर सॉल्यूशन सारणी के बगल में लिखूंगा। तो यहाँ पर सूत्र देख लीजिए आप, सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। एक्स बार बराबर हमारे पास जो सिग्मा एक्स था वो कितना है था 39,000, और हमारे पास एन कितना है 10। तो 39,000 में हम 10 का भाग दे देंगे और हमारे पास समांतर माध्य एक्स बार बराबर 3900 आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन समाप्त। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी निम्नानुसार है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर देखते हैं इसका। हमारे पास दैनिक मजदूरी दी हुई है और हमें श्रमिकों की संख्या भी दी हुई है। अब हमें यहाँ पर एफ एक्स निकालना है। ठीक है, और एफ एक्स निकालेंगे हम दैनिक मजदूरी यानी कि एफ और एक्स को गुणा करेंगे। ये दैनिक मजदूरी यहाँ पर हमारा एफ होगी और श्रमिकों की संख्या एक्स होगी। तो दोनों को गुणा करके हम एफ एक्स निकालेंगे। तो गुणा किया हमने पहले, और गुणा करके ये सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आया एफ एक्स। ठीक है, 3,250, 2,250, 2,125, 2,375, 2,100, 1,725, 1,875, 2,700 ये निकल कर आया। तो यहाँ पर हमारे पास एन हो जाएगा 200, इनको जोड़ने पर 200 प्राप्त होगा हमें। और एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 18,400। ठीक है, इसको फॉर्मूले में रखेंगे, सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। एक्स बार बराबर 18,400 बटा 200 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा एक्स बार बराबर 92 आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर समाप्त होता है यहीं पर। ठीक है, अच्छे से करें आप लोग एक बार, अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार जोड़कर ढंग से देख लें आप लोग भी, ताकि आप लोगों की भी तैयारी हो जाएगी कि किस तरह से सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब मैं विस्तार से तो यहाँ पर समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर समझाया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का वीडियो खिंच जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरा ऑथेंटिक
आंसर में उपलब्ध करवा पाऊँ। ठीक है, इसके लिए मैंने खुद ने की है मेहनत, मैंने खुद सॉल्यूशन किया है, तो आप देख लें। अगर आपके पास समय हो तो आप करके देख सकते हैं, बाकी तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्न आंकड़ों द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या दी हुई है, प्राप्तांक छात्रों की संख्या दी हुई है। अब हमें एफ एक्स निकालना है, तो हमारे पास जो प्राप्तांक है वो तो हमारा एफ हो जाएगा, और जो छात्रों की संख्या है वो हमारा यक्ष हो जाएगी। तो प्राप्तांक और छात्रों की संख्या को गुणा करने पर हमारे पास यक्ष निकल कर आएगा। तो हमारे पास एफ एक्स 120, 120, 70, 320, 315, 250, 220, 180, 195 आदि आता है। ठीक है, अब यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है अपने पास, टोटल करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो n बराबर 36 आ जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स कर देंगे, और सिग्मा एफ एक्स भी हमारे पास टोटल करने पर 1670 आ जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं को हम वापस फॉर्मूले में रखेंगे, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एक्स बार बराबर 1670 बटा 36, और x बार बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 46.38, यानी कि 46.38 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, सारे समांतर माध्य वाले सारे सवाल आसान है, आप लोग करके देखें एक बार। प्रश्न संख्या 9। किसी कक्षा के किसी कक्षा के 50 छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर निम्न वर्गांतर में विभाजित किया गया है। छात्रों के प्राप्तांकों का औसत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास वर्गांतर दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। ठीक है, हमें मध्य मान निकालना है और एफ एक्स निकालना है। वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति दी हुई है हमारे पास 16, 13, 12, 6, 3, और इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 50 टोटल। तो सिग्मा एन हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ या सिग्मा एन हो जाएगा हमारे पास 50। मध्य मान निकालेंगे, मध्य मान में 10 है, तो 10 में 10 का आधा कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, वही है मध्यमान। 15 से 20 का मध्यमान 10 से 20 का मध्यमान 15 आ जाएगा, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, और 40 से 50 का 45 आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स कर देंगे यहाँ पर 16 इंटू 5 80, 13 इंटू 15 195, 12 इंटू 25 300, 6 इंटू 35 210, 3 इंटू 45 135। इनको सिग्मा एफ एक्स कर देंगे और टोटल आ जाएगा हमारे पास 920। इसको फॉर्मूले में रखेंगे, सूत्र x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एक्स बार बराबर 920 बटा 50, और x बार बराबर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 18.4। तो प्राप्तांकों का जो औसत मान आया है वो आया है हमारे 18.4 आंसर। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 9 समाप्त। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ये भी बड़ा आसान है, वैसा ही सवाल है। ठीक है, सेम वैसा ही सवाल है। निम्न आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है हमें, वन क्षेत्र दिया हुआ है, प्रतिशत में जिलों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो वन क्षेत्र 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60 दिया हुआ है। जिलों की संख्या यानी कि यफ हमें दिया हुआ है 14, 12, 8, 9, 6, 4। इनको सिग्मा एन करेंगे, टोटल करेंगे तो 53 आ जाएगा हमारे पास, 53 आ जाएगा। ठीक है, मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान वही अपने पास 5, 15, 25, 35। देखो मध्यमान हम निकालते हैं वर्गांतर से। ठीक है, वर्गांतर को टोटल करके 2 का भाग दे देते हैं तो मध्यमान आ जाता है। तो 5, 15, 25, 35, 45 और 55 यहाँ पर हमारे पास मध्यमान आ जाएगा। अब सिग्मा एक्स करेंगे इसको, और सिग्मा एक्स करने के लिए हमें एफ एक्स करेंगे, सिग्मा एक्स नहीं एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सिग्मा एक्स की जगह पे आप एफ एक्स लिखें। यहाँ पर जो मैंने सिग्मा एक्स लिख रखा है ना ऊपर 70 के ऊपर, जो सिग्मा एक्स लिख रखा है उसकी जगह पर आप लिखें एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स आ जाएगा अपने पास 14 इंटू 5 70, 12 इंटू 15 180, 8 इंटू 25 200, 9 इंटू 35 315, 6 इंटू 45 270, और 4 इंटू 55 220 220। तो
और इनको टोटल कर देंगे हम, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1255। तो यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे इस चीज़ को, और फॉर्मूले में रखते ही हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एन, एक्स बार बराबर 1255 बटा 53, और एक्स बार बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा समांतर माध्य 23.67 आंसर। ठीक है, तो ये समांतर माध्य यहीं पर समाप्त होते हैं आपके। ठीक है, पहले मैं इसके 3 वीडियो लाने वाला था, एक तो समांतर माध्य का अलग से, माध्यिका का अलग से, और उसके अलावा बहुलक का अलग से, लेकिन फिर सोचा कि समांतर माध्य और माध्यिका को एक ही वीडियो में कर लेते हैं मैनेज। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके समांतर माध्य थे 10 प्रश्न। तो अब प्रश्न संख्या 11वां है आपका, माध्यिका किसे कहते हैं। तो माध्यिका एक विद्वान थे, उन्होंने डेफिनेशन बताई है इसकी, कॉर्नर के मतानुसार माध्यिका समंक श्रेणी का वह मूल्य है जो समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से अधिक एवं दूसरे भाग में समस्त मूल्य इससे कम होते हैं। माध्यिका समंक श्रेणी का मध्यमान है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है, तो ये माध्यिका कहलाती है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 12, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है, सूत्र बराबर n+1, यानी कि m बराबर n+1 बटा 2 वहाँ पद, ये व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, आप भी याद रखें। अब प्रश्न संख्या 13 है, संचयी आवृत्ति कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। सी एफ चाहिए होती है अपने को माध्यिका में, तो उसको भी जानना जरूरी है कि वो होती क्या है। तो देखो सी एफ क्या होती है, संचयी आवृत्ति यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों की क्रमवार जोड़ संचयी आवृत्ति कहलाती है। यानी कि जो आवृत्तियां हैं उन आवृत्तियों को हम सीक्वेंस से जोड़ते चले जाते हैं, तो उसी को ही हम सी एफ कहते हैं। जैसे कि 2, मान लो किसी 2, 5, 7, 8 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हम उनको क्रम से जोड़ते जाते हैं। जैसे कि 2 में 3 जोड़ा, फिर जो 5 आया अपने पास उन 5 में हमने 4 जोड़ लिया, ऐसे तो जो टोटल आता है वो से मतलब टोटल जोड़ता चला जाता है। एक से दूसरी संख्या जुड़ती है, दूसरी से तीसरी जुड़ती है, फिर तीसरी से चौथी जुड़ती है, टोटल से ऐसे जुड़ती चली जाती है, तो इसको सी एफ कहते हैं अपन। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिए, सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। इसका फॉर्मूला है सूत्र यम बराबर L1 प्लस यम माइनस सी अपॉन एफ एम इंटू आई। यहाँ पर यम का मतलब माध्यिका होगा, L1 का मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगा, छोटा यम जो है उसका अर्थ माध्यिका बिंदु होगा, सी का मतलब माध्यिका से पूर्व की संचयी आवृत्ति यानी कि सी एफ होगी, एफ एम का मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति होगा, और आई का मतलब इंटरवल यानी कि वर्गांतर होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 15 पे। कुछ जिलों में गेहूं की फसल का उत्पादन 1000 टन में निम्नानुसार है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो उत्पादन दिया हुआ है हमें उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, घटते से बढ़ते क्रम में। तो 15, 45, 105, 210, 280, 370, 390, 420, 540, 615, 720 सीक्वेंस से हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सूत्र n+1 बटा 2 वहाँ पद। तो ये जो संख्याएं अपने पास ये 11 है, तो 11 प्लस 1 n टोटल कितना है 11, संख्याएं कितनी है 11, तो 11 प्लस 1 बटा 2 बराबर 12 बटा 2। तो आंसर 6 बराबर 6, यानी कि 6वां पद, अर्थात 370 माध्यिका। अब 6वां पद जोड़ते हैं अपन, 15, 45, 105, 3 ही हो गए, 210, 280, 370, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 370 6वें नंबर पर आ रहा है हमारा। तो ये 6वां पद होगा हमारा 370, तो यहाँ पर माध्यिका होगी 370। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16, किसी स्थान पर कुछ दिनों का तापमान निम्नानुसार था, माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको भी हम आरोही क्रम में लिखेंगे तापमान को, 22.0, 23.0, 23.1, 23.2,
24.0 यानी कि 0, 24.3, 24.6, 25.2, 25.4, 26.3, 26.6, ये हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया है। वही वापस फॉर्मूले में रखेंगे m बराबर n+1/2 वहाँ पद। तो यहाँ पर भी हमारे पास 11 संख्याएं हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 + 1/2 वहाँ पद 12 हो गया। 12/2 बराबर 6वां पद आया वापस। तो 6वां पद का तापमान गिनते हैं वापस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर अपने आ रहा है 24.3। ठीक है, अतः माध्यिका कितनी होगी, 24.3 होगी। चलो प्रश्न संख्या 17। किसी स्थान पर वर्षा वाले दिनों में निम्नानुसार वर्षा रिकॉर्ड की गई, उस स्थान का वर्षा का माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दी हुई है। आवृत्ति 8 11 3 10 7 6 12 5 15 दी हुई है। इसको टोटल करेंगे अपन, सिग्मा एन निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 77। यहाँ पर सी एफ निकालेंगे हम, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये आवृत्ति है ना, तो इसको जोड़ते हैं अपन। 8 में 8 का तो 8 आ ही जाएगा, 8 में 11 जोड़ेंगे, ठीक है 19 हो जाएगा। फिर 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। फिर 22 में 10 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 में 7 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 39 में 6 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। 45 में 12 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। और 57 में 5 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। और 62 में 15 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जो है अपना जो संख्या है, जो नंबर है, वो सिग्मा एन के बराबर आना चाहिए, तभी अपना सी एफ सही है। इसको फॉर्मूले में रखेंगे अपन, एम बराबर n+1/2 वहाँ पद, एम बराबर 77 है हमारे पास। ठीक है, एन कितना है 77, सिग्मा एन कितना है अपने पास 77, तो 77 + 1/2 78/2 आ जाएगा। 78/2 को डिवाइड करते ही अपने पास 39वां पद आएगा। तो यहाँ पर 39वां पद जो है वो हमारा माध्यिका है। 39वां पद क्या है, माध्यिका। प्रश्न संख्या 18। निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्यिका मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें मूल्य दिया हुआ है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। आवृत्ति दी हुई है 9 8 11 16 21 12 14 18 21 20। इसको हम वही टोटल करेंगे वापस, सिग्मा एन बराबर 150 आ जाएगा। वापस सी एफ निकालेंगे तो सी एफ उसी फॉर्मूले उसी तरीके से 9 का 9 आ जाएगा। 9 में 8 जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 में 11 जोड़ेंगे 28 आएगा। 28 में 16 जोड़ेंगे 44 आएगा। 44 में 21 जोड़ेंगे 65 आएगा। 65 में 12 जोड़ेंगे 77 आएगा। 77 में 14 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। 91 में 18 जोड़ेंगे तो 109 आएगा। 109 में 21 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। यानी कि अपना लास्ट वाला जो सी एफ है वो सिग्मा एन के बराबर आ गया, तो अपना सी एफ सही है। सूत्र में रखेंगे इसको, एम बराबर n+1/2 वहाँ पद, एम बराबर 150 + 1/2, एम बराबर 151/2 बराबर यहाँ पर आ गया अपने पास 75.5। तो 75.5 का जो निकटतम है वो 77 है। ठीक है, जिसका मूल्य 30 है। ठीक है, अतः माध्यिका कितनी हो जाएगी हमारी 30। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19। निम्न सारणी की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्गांतर है हमारे पास 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200, 200 से 240। आवृत्ति दी हुई है 2 8 6 4 2 7। इसका सिग्मा एन निकालेंगे तो 29 हो जाएगा। अब सी एफ निकालेंगे अपन, सी एफ 2 का 2 आ जाएगा। 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। यानी कि लास्ट वाला सी एफ अपना सिग्मा एन के बराबर आ गया, तो अपना सी एफ सही है। अब सूत्र में रखेंगे, देखो यहाँ पर वर्गांतर है और वर्गांतर वाला जो माध्यिका है उस माध्यिका को ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने दोनों प्रश्नों में 19 और 20 में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यम बराबर n/2, छोटा यम बराबर n/2 वहाँ पद। यहाँ पर n कितना था अपने पास, सिग्मा n कितना था 29, तो 29/2 बराबर 14.5 आएगा। 14.5 वहाँ पद।
अब 14.5वां पद संचयी आवृत्ति 16 में प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यानी कि 14 CF में कौन से में पहली बार आ रहा है? 14 2 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, 16 में 14 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 में नहीं आ रहा, 10 से बड़ी 11 में भी नहीं आ रहा, 12 में भी नहीं आ रहा, 13 में भी नहीं आ रहा। 14 में आ सकता था, लेकिन 14 अपने पास नहीं है। 15 में भी आ सकता था, क्योंकि 15 भी अपने पास नहीं है। 16 में आ रहा है, तो 16 में प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए माध्य का वर्गांतर। अब इस 16 के सामने वाला जो वर्गांतर है अपना, वही अपना वर्गांतर कितना होगा? 80 से 120 होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अतः माध्य का मूल्य इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन, m बराबर L प्लस I अपॉन एफ कोष्टक m माइनस सी बराबर 80 है अपना जो 16 जो CF था उसके सामने वाला जो निम्नतम सीमा थी वर्गांतर की 80, वो आ जाएगा। इसे कैसे? प्लस इनके बीच का इंटरवल गैप कितना है? 0 से 40 का गैप है, तो 40 I बराबर 40 आ जाएगा बटा 6 जो 16 के सामने वाली जो F है फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 6 कोष्टक m अपना आई जाएगा ऊपर वाला 14.5 माइनस 10 सी जो है वो अपनी जो CF होती है उस CF वाली जो उस CF के पहले वाली जो जस्ट पहले वाली जो CF होती है वो उसको हम C मानते हैं यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। 80 प्लस 40/6 इंटू 4.5 बराबर 80 प्लस 6.6 इंटू 4.5 बराबर यहाँ पर अपना आंसर आएगा 109.7, यानी कि लगभग 110 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम पूर्णांक में 110 लिखेंगे। ठीक है, पूर्णांक में हम इसको क्या लिखेंगे? 110। एक्चुअल में अपने पास 110 नहीं आएगा, एक्चुअल में अपने पास 109.7 आएगा। ठीक है, हाँ, और लगभग में इसको कितना करेंगे अपन? 110। ठीक है, इसको करके देखें आप लोग। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा जटिल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जटिल है। 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखें और किसको क्या माना है अपने आपने वो भी ध्यान रखें। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है। इसके बाद में बहुलक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयु वर्ग दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। व्यक्तियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70, 60। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा जो n होगा वो टोटल अपने पास 800 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से 80 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 800 हो जाएगा। सिग्मा n बराबर 800। सिग्मा n बराबर कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800। रुकिए मैं सही करता हूँ इसको। चलो ये सही नहीं होगा, मैं लास्ट में करूँगा इसको सही। अभी तो पूरा क्वेश्चन देख लो आप लोग, पूरा आंसर देख लो। सी एफ लिखा हुआ है, वैसे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, ये मुझसे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सिग्मा n बराबर 800 है, मैं फिर बोल रहा हूँ, टोटल करने पर ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो यहाँ 800 लिखें आप लोग। सिग्मा n बराबर CF हो जाएगा आपका 50 का, ऐसे कैसे आ जाएगा? 50 में 70 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220, 220 में 180 जोड़ेंगे तो 400, 400 में 150 जोड़ेंगे तो 550, 550 में 120 जोड़ेंगे तो 670, और 670 में 70 जोड़ेंगे तो 740, 740 में 60 जोड़ेंगे तो 800, यानी कि हमारा CF सिग्मा n के बराबर आ गया है 800। तो हमारा CF सही है यहाँ पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ सिग्मा n आप 80 की जगह 800 कर लें। ठीक है, हाँ। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे अपन। सूत्र m बराबर n/2 वहाँ पद बराबर n कितना था अपने पास? 800, 800/2, तो यहाँ 400वां पद आ जाएगा अपने। अब इसको एक्चुअल फॉर्मूले में रखेंगे माध्यिका के में, तो m बराबर L1 प्लस I अपॉन F कोष्टक m माइनस सी बराबर 35 प्लस 5/180। 5 यहाँ पर इंटरवल है, 35 हमने क्या लिया है यहाँ पर? देखो 400 आ रहा है अपने पास,
आ रहा है ना, 400, 400वां पद आ रहा है। तो 400वां पद वाली जो लाइन है उसमें उस लाइन में देखिए वर्गांतर की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है, 35 है। तो 35 ले लिया हमने। यल बराबर L1 बराबर +5 हमारे पास इंटरवल है ना, बटा 180। 180 जो 400 वाली जो 400 जो CF है उसके बाद उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिया है हमने यहाँ पर 180। कोष्टक यम हमारे पास 400 है, माइनस C हमारे पास 220 है। अब C हमने जो लिया है वो जो हमारे पास मध्यमान आया था ना 400 एनवा पद, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाली CF लिए हमने यहाँ पर। तो 220 सेम इसके पहले वाले प्रश्न के जैसे ही सॉल्यूशन किया है हमने इसमें। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 35 + 5 5 बटा 180 इंटू 180। 180 से 180 कट जाएंगे यहाँ पर, बराबर 35 + 5, और 35 में 5 जोड़ते ही 40 आ जाएगा, और 40 आंसर होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर आप करेक्शन कर लें। मतलब मैं कर ही देता हूँ यार, रुको। यहाँ एक जीरो और लगाएं आप। ठीक है, ये 800 है, ये 800 है। ठीक है, ये 800 है आपका यहाँ पर। तो इसको 800 लिखें आप। ठीक है, क्योंकि ये देखो लास्ट में CF का जो टोटल है वो भी यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुलक की पार्ट सेकंड में। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।